हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नीरज नाम का लकड़हारा रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सपना और उसकी एक छोटी बेटी भी थी, जिसका नाम आशु था। नीरज बहुत ईमानदार और मेहनती लकड़हारा था। एक दिन नीरज जंगल की ओर लकड़ी काटने जाता है। थोड़ी देर में वो जंगल पहुंच जाता है। नीरज आसपास सूखे पेड़ देखता है, मगर उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। सूखा पेड़ न मिलने के कारण नीरज उदास हो और अपने घर की ओर आने लगता है। थोड़ी देर बाद नीरज घर पहुंच जाता है। नीरज इस सपना के पास आकर कहता है, आज तो मुझे जंगल में एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। अगर इसी तरह हमें लकड़ियाँ नहीं मिली तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा और हमारी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर टीचर बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मुझे अपने ऊपर शर्म आती है कि मैं एक पिता होकर अपनी बेटी का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन के बाद नीरज कई दुकानों पर जाता है, मगर कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। एक बार वो किसी फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री मालिक से कहता है, साहब मुझे कुछ काम दे दीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं आपका वो काम बिना किसी शिकायत के पूरा कर दूंगा। मेरे घर पर मेरी एक पत्नी है और एक बेटी है। मैं तो फिर भी भूखा पेट सो जाऊंगा, परंतु मुझे प्यारी बेटी को तो कुछ न कुछ खिलाना ही होगा। जा भाग जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं, किस किस को काम दूंगा। चल निकल जा यहाँ से, कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। कुछ दिन पहले तेरे जैसा ही एक व्यक्ति मेरे यहाँ पर काम मांगने आया था और जब मैंने उसी काम पर रख लिया तो वो मेरे यहाँ से चोरी करके भाग गया। नीरज सुबह से लेकर शाम तक कई दुकानों पर काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। नीरज थक हार कर वापस अपने घर आ जाता है और सपना से कहता है, सपना कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत जगह पर पूछा, मगर हर कोई गालियाँ देकर दुकान से भगा देता है। कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। ये सब सुनकर सपना नीरज से कहती है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? जंगल के दूसरी छोर नदी किनारे कुछ सूखे पेड़ हैं। आप वहाँ जाकर सूखी लकड़ियाँ लेकर आ सकते हो। नीरज सपना की ये बात मानकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल की दूसरी ओर वो देखता है कि कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और उस नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है। मछुआरे मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच लेते हैं। नीरज लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेच देता है और घर आ जाता है। ओ भाग्यवान, सुनती हो, जल्दी इधर आओ। आज पूरे दिन मेहनत करके मुझे बहुत कम पैसे मिले हैं और जंगल में लकड़ियाँ बहुत कम हो गई है। इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि ये लकड़ी काटने का काम बंद कर देता हूँ और नदी किनारे मछलियाँ बहुत अधिक संख्या में है, इसीलिए अब मैं मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू करूँगा। आज मैंने नदी किनारे बहुत सारे मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देखा है। मैं भी उनके साथ मछली पकड़ा करूँगा, जिससे हमें बहुत अधिक पैसे मिलेंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे भी अब सूखे पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। मैंने आज घर में बैठे बैठे सोचा था कि मैं कल से हर दिन एक पौधा उगाऊंगी और उसकी देखभाल करूंगी। वैसे भी आज नहीं तो कल ये काम बंद करना ही पड़ेगा, इसीलिए आप मछली पकड़ने का काम शुरू कर दो। अगली सुबह होते ही नीरज मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद नीरज नदी किनारे पहुँच जाता है। नीरज तुरंत मछली पकड़ना शुरू करता है। पहले दिन उसे बहुत कम मछली मिलती है, जिसे वो बाजार में जाकर बेच देता है। मछली बेचकर उसे बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिसे लेकर वो घर आता है और अपनी पत्नी सपना को दिखाकर कहता है, ये देखो, मुझे मछली बेचकर इतने पैसे मिले हैं। इससे कुछ दिनों का राशन आ जाएगा और हम अच्छे से रह सकेंगे। अब मुझे लगता है कि हमारी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक टीचर बनाने का सपना जल्द ही पूरा होगा। इतना कहकर नीरज बाजार चला जाता है और कुछ सब्जियां खरीद के ले आता है, जिससे उसके कुछ दिनों का राशन चल जाता है। अगले दिन फिर वो मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जाता है। तभी उसे वहाँ एक मछुआरा मिलता है। क्या भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कोई नए मछुआरे लगते हो। तुम कहाँ रहते हो और क्या तुम भी मछलियाँ पकड़ने आए हो? मेरा नाम नीरज है और मैं यहाँ पास के गांव में ही रहता हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मछली पकड़ने का काम शुरू किया है। इस तरह वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। ऐसे में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों ही मछली पकड़कर बाजार की तरफ चले जाते हैं। बाजार में मछली बेचकर वो गांव की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी नीरज को एक साधु बाबा जमीन पर बैठे हुए मिलते हैं, जो बहुत उदास थे।
क्या हुआ बाबा, आप यहाँ पर इतना उदास क्यों बैठे हैं? मुझे लगता है आप परेशान हो। कृपया करके आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं, जिससे मुझे और आपको दोनों को अच्छा लगेगा। बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पूरे गांव में भिक्षा मांग ली, मगर भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे किसी घर से कुछ खाने के लिए नहीं मिला, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गया। मेरे अंदर चलने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नीरज और उसका दोस्त हर्षवर्धन आपस में बात करते हैं। नीरज हर्षवर्धन से कहता है, हर्षवर्धन, हमें बाबा जी की कुछ सहायता करनी चाहिए, वो बहुत कमजोर लग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बाबा जी को कुछ रुपए दे दूं, जिससे वो खाना खा सके। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कमाने का एक जरिया है। मैं तो कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें देना है तो दो। ये सब बहुत चालाक होते हैं, ऐसे ही लोगों को बहला फुसला कर पैसे निकलवा लेते हैं और फिर शाम को शराब की दुकान पर जाकर सारे पैसे उड़ा देते हैं। ऐसा कहकर हर्षवर्धन वहाँ से चला जाता है। नीरज बाबा को अपने कमाए हुए रुपए में से कुछ रुपए देता है। बेटा, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हो, जो एक दुखी और लाचार व्यक्ति की मदद करने से कभी पीछे नहीं होते। मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये भभूत है, इसे तुम नदी में डाल देना और फिर मछलियाँ पकड़ने से तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी और ढेर सारी मछलियाँ मिलेगी और तुम अपने घर का खर्चा अच्छे से चला सकोगे। धन्यवाद बाबा जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। कल सवेरे से नदी पर जाकर ये भभूत डाल के पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर नीरज घर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नीरज घर आ जाता है और अपनी पत्नी को बिना बताए वह भभूत छुपा देता है। अगली सुबह होते ही वो भभूत लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है। नदी में भभूत डालकर मछली पकड़ना शुरू करता है। उसे एक बड़ी सोने की मछली मिल जाती है। इसके बाद नीरज तुरंत नदी के किनारे आ जाता है। नीरज वो सुनहरी मछली देखकर खुश हो जाता है और वो घर आकर अपनी पत्नी सपना को वो दिखाता है और कहता है, ये देखो, ये सोने की मछली मुझे नदी से मिली है। मुझे कल एक बाबा मिले थे, वो बहुत भूखे थे, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने उन्हें कुछ रुपए देकर उनकी सहायता की, जिससे खुश होकर उन्होंने मुझे भभूत दिया है। उस भभूत को मैंने नदी में डालकर जैसे ही मछली पकड़ना शुरू किया, वैसे ही ये बड़ी सी सोने की मछली फंस गई। अब हम इस मछली को बेचकर बहुत पैसे कमा सकेंगे और अपनी बेटी आशु को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे और फिर देख लेना, हमारी बेटी एक दिन बहुत बड़ी टीचर बनेगी और गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाएगी, जिससे कि वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। ऐसा कहकर नीरज सुनार की दुकान पर चला जाता है और सुनार को वो मछली बेच देता है, जिससे उसे खूब सारा पैसा मिलता है। वो पैसा लेकर घर आ जाता है और अपनी बेटी आशु से कहता है, आशु, अब हम बहुत अमीर हो गए हैं और तुम एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकती हो, जिससे तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी टीचर बन सकती हो। परंतु तुम्हें एक बात का ध्यान रखना, कभी भी अपने पैसे का घमंड मत करना और हमेशा गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना। नीरज और आशु एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने के लिए चले जाते हैं। कॉलेज में पहुंचकर वो आशु को दाखिला दिला देते हैं। कुछ साल बाद आशु एक बड़ी टीचर बन गई थी और गांव में अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा ट्यूशन क्लास खोलती है। नीरज और सपना अपनी बेटी आशु के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।